हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम.एस. रावत और आज हम डिस्कस करते हैं आपस में मिलकर कि जब हम किसी शेयर को बेचने या खरीदने का डिसीजन लेते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना है, क्या समझना है। तो पहले होता था कि मेरे ताऊ ने बोला, मेरे भाई ने बोला, मेरा दोस्त का दोस्त है, उसने कहा इसको खरीद लो, उसको बेच लो, ये ज़माना चला गया है। अभी मैं एक सिंपल क्वेश्चन एआई को देता हूँ, चैट GPT-4 को, हाउ टू डिसाइड फॉर सेल एंड बाई ऑफ ए शेयर। तो एआई से क्या आंसर आता, हमें क्या क्या देखना, कई चीज़ें हम ये पूरा नहीं कर, हमारे कहीं ना कहीं उसमें रहता है, माइंड में रहती है चीज़ें, लेकिन जनरली हम ध्यान नहीं देते हैं। एक हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है और वही प्रोसेस हमको यहाँ फॉलो करना है। सबसे पहले बात होती है फंडामेंटल एनालिसिस। किस कंपनी किसकी है, इसके जो क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स क्या हैं, अर्निंग रिपोर्ट्स कैसी हैं, रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कंपनी पे कर्जा है कि नहीं, और कैश फ्लो कैसा। तो सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि प्रमोटर्स कौन है और बोर्ड में कौन कौन है, कंपनी क्या काम करती, किस सेक्टर में है, और इसके अर्निंग और फाइनेंशियल जो क्वार्टरली और एनुअल जो रिजल्ट्स आते हैं उसको ध्यान से हमको देखना होगा। इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक फैक्टर, किस क्षेत्र की इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट में है, आईटी में है, कंस्ट्रक्शन में है, लिकर का है, एक दूसरी किस्म की है मैन्युफैक्चरिंग, FMCG, तमाम के एविएशन और दुनिया भर की इसमें सेक्टर्स हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस और किस सेक्टर में किस तरह का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, ये पता तो हो ही जाता है। हम सभी तो एक तरफ से कंज्यूमर हैं ही, और हम देखते हैं कि हम किन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीदते हैं या पब्लिक में किन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड होती है। और वैल्यूएशन मैट्रिक्स को आपको समझना पड़ेगा कि इसका P/E क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक डिविडेंड क्या मिलता है, क्या यील्ड है, 2% है, 2 से 4-5% तक होता है। तो आपको अगर कुछ नहीं, शेयर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं तो डिविडेंड मिलते रहते हैं। तो स्टॉक जब आप खरीदना चाह रहे हैं कि ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या ठीक ठाक उसकी कीमत है, ये सारा देख के ही डिसीजन लेना पड़ता है। दूसरी चीज़ आती है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आप चार्ट वगैरह देख सकते हैं, कितनी इसका जो इस तरह के चार्ट्स आते हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, मैं मनी कंट्रोल की साइट्स दिखाता हूँ आपको। ये पता चलता है कि किस साल से किस तरह से इसकी प्राइस वेरिएशन हो रही है। ये IRCTC का चार्ट है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन का, जिसका कि हम टिकट की बुकिंग करते हैं, इसका रेलवे की टिकट बुकिंग करते हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन। अभी देखिए ये ऊपर करीब करीब 1125 भी गया है और अभी 911 भी है। कब कौन सा शेयर खरीदना, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमको देखनी होंगी और उसके हिसाब से हमको अपना पैसा लगाना होता है। इसका फेस वैल्यू 2 है, ऑल टाइम हाई 1279, 1280 के आसपास है। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर 2 रुपये पे ये 15 रुपये कमाता है। इस तरह से उसी तरह से उसका मल्टीप्लाई करके P प्राइस से कितना ज़्यादा है, 61 टाइम्स जो इसकी मार्केट वैल्यू है, जो अर्निंग पर शेयर इनटू प्राइस, जो इसकी मार्केट प्राइस है वो 61 टाइम्स, 62 टाइम्स ज़्यादा है। तो डिमांड पे करता है कि जिस कंपनी में बेसिकली यहाँ फ्यूचर देखा जाता है। कहते थे ना, होनहार बिरवान के हो चिकने प्यार पार। कोई कंपनी, अच्छी कंपनी मार्केट में आ रही है, उसको लोग IPO से ट्रैक करते हैं और IPO के बाद इवन दुगनी कीमत पे भी लेते हैं और उसको लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। तो अच्छी कंपनियों को लोग छोड़ते नहीं है, क्योंकि उसी में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। तो हम टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट तो देखने ही है, इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज, और इसमें अगर ये बहुत लोगों की समझ में नहीं आएगा, ये RSI है, मूविंग एवरेज हैं, तो इसके लिए ये ज़्यादा करके जैसे FN वो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है,
तो वो लोग ज़्यादा देखते हैं। लेकिन ठीक है, आप RSI वगैरह देख सकते हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, अगर आप कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, अगर आप 10-15 साल से फाइनेंशियल चैनल देख रहे हैं आपको, और उसमें से 10 शेयर का आपने खरीदे या नहीं खरीदे, लेकिन रेगुलर आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये शेयर कहाँ तक जाते हैं, फिर कहाँ नीचे आते हैं, कहाँ से बाउंस करते हैं, फिर बाउंस करने के बाद कहाँ तक जाते हैं, तो उसी हिसाब से आपको अपनी खरीदारी और बेचने का भी वो रखना, टारगेट रखना चाहिए। अदरवाइज ये चीज़ अगर हिस्ट्री आपको पता नहीं है, आप बहुत दिन से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तो फिर चार्ट से इसका पता चलता है। मैं चार्ट में जाऊंगा और देखूंगा यार कि अभी ये शेयर जो है यहाँ था और अभी मैं ऊपर तो नहीं खरीद रहा हूँ, अभी नीचे है, यहाँ खरीदने मेरे कोई रिस्क नहीं है। अगर यहाँ खरीद पाता तो अच्छा था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक भी जो मेरे को बेनिफिट मिलता, तो मुझे कब बेचना और कब खरीदना है उस पर भी डिपेंड करता है। सरकारी जॉब नहीं मिली। अब हम भैया ने महिंद्रा ऑटो देखा और फिर हमने भी देखा। महिंद्रा ई ऑटो हमको बहुत समझ में आया। हमने पिछले दूसरे वीडियो, क्योंकि मैं सीधे लाइव सेव कर रहा हूँ, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का मैं देख रहा हूँ कि कहाँ से सपोर्ट मिलता है और कहाँ ऊपर जाने से फिर ये कतराता है, नीचे आने लगता है। तो अगर आप कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, ये एक दिन का काम नहीं है, आपको दिन रात या जब भी जितनी फॉर्म सारी चीज़ें भूल जाओ, ये इंटरटेनमेंट बहुत हो गया। आप फाइनेंशियल लाइन में चाहिए, फाइनेंशियल देखिए, 4-5 कंपनी को ऑब्जर्व कीजिए, उसी में निवेश कीजिए। मार्केट सेंटिमेंट्स, कभी कभी क्या होता है, कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, लेकिन कोई ऐसा इवेंट हो जाता है नेगेटिव पॉजिटिव, उसके हिसाब से भी मार्केट में बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए नहीं कह सकते कि फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस हमने देख ली और कल कोई अनहोनी जैसी घटनाएं होती हैं, अनडिजायरेबल घटनाएं होती हैं, उससे भी मार्केट में फ़र्क पड़ता है। और कभी अच्छी घटनाएं होती हैं तो मार्केट ऑटोमेटिकली आपको, मार्केट जो कंपनी परफॉर्मेंस है उससे भी बेटर आपको टारगेट्स मिलते हैं। और इन्वेस्टमेंट गोल, आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका टाइम होराइजन कितना है, आप शॉर्ट टर्म वाले हैं तो 1 महीना 2 महीने के लिए, या मिड टर्म वाले हैं, मीडियम टर्म के लिए कर रहे हैं आप, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, या लॉन्ग टर्म आपने इसको छोड़ दिया कि मुझे बेचना नहीं है, धीरे धीरे 10 साल, जिनकी जो यंग एज में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। आप अच्छी कंपनी शेयर लेके रख दो और 10, 20, 15 साल, 25 साल में कंपनी कहाँ के कहाँ चली जाती है। आपको एग्जाम्पल होगा ये, जैसे इन्फोसिस का करीब 9,000 का शेयर था 90 में, उस समय 9,000 में लेना था, 90 रुपये का 100 शेयर। तो उसके बाद देखा गया था 2017 तक इसकी वैल्यू, इसने जितना डिविडेंड बोनस वगैरह दिया 4.17 करोड़ हो गया था। वो नौकरी वालों का कुछ भी नहीं होता, इवन CPF PPF कुछ भी लगाओ आप, इतना पैसा नहीं बन पाता है। तो सही इन्वेस्टमेंट करना, अगर आप रियली कुछ पैसा आप फ्री हैंड रखना चाहते हैं पैसों से, तो कुछ सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। और रिस्क टॉलरेंस वही होता है, आप अगर इस तरह का कि 4 रुपया नीचे चला गया शेयर, आपकी नींद उड़ गई, ये सब चीज़ें इसमें नहीं चलती है। इसको पैसे को यहाँ पे डेटा की थ्रू ही यूज करना होता है। और मार्केट का करैक्टर ही है कि ऊपर और नीचे जाता है, इससे पैसा बनता है। तो अगर आपने सही ढंग से इसमें निवेश कर रहे हैं तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। इक्विटी में कंपनी अच्छी होनी चाहिए। स्टॉप लॉस वगैरह ठीक है, अपनी जगहों पे है। आपने अपना टारगेट फिक्स करना है, मैं इसमें 5% लेके, अगर आपको ये 5% मिल रहा है, आप अपना प्रॉफिट ले लीजिए, दूसरे शेयर पे लगाइए जो नीचे है, उसी पैसे का आप रोटेट भी कर सकते हैं। तो दैट इज इंडिविजुअल्स। वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, डिविडेंड इन्वेस्टिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ये थोड़ा वो है कि इसके बारे में आपको, कि जैसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली वैल्यू इन्वेस्टिंग, एक बार लगा दिया, रख लिया शेयर। ग्रोथ, जो कंपनी हाई पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल की है, उसमें लगा दीजिए। कोई अच्छे IPO आते हैं, IPO में ट्राई कीजिए। और IPO में थोड़े से शेयर मिलते हैं, लेकिन आप उसको धीरे धीरे ऐड करके, और एक अच्छा जो है, एक अच्छा पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक मैं बात करता था कि डीमैट रखिए, लेकिन अभी भी डीमैट की 8-10% लोग ही देश के अंदर डीमैट, और उसमें से कितने रेगुलर और एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं
तो धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ने वाली है, लेकिन हमको इस क्षेत्र में अपना थोड़ा बहुत लर्निंग, अपना स्किल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये एक दिन का काम नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि इमोशनल डिसीजन नहीं हो रहा है, मैंने ये लिया नीचे गया मैं फिर लूँगा, इस तरह का उस यहाँ कुछ नहीं चलता है। बिलियंस ऑफ पीपल एक डायरेक्शन में काम करते हैं, आप अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो आपको लॉस होना ही है। यहाँ ये बेसिकली रिस्क इसलिए होता है कि कभी कभी आप सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, तो उसको नहीं करना। मार्केट की हवा देखते हुए, मार्केट की डायरेक्शन में जहाँ ज़्यादा पैसा जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आपको उसी डायरेक्शन में अगर आपका भी इन्वेस्टमेंट हो गया तो आपकी तो चांदी हो जाएगी। लेकिन आप अपनी सोच के हिसाब से अलग चल रहे हैं, दुनिया अलग चल रही है, क्योंकि मार्केट इतना इंटेलिजेंट होता है। मार्केट अपनी दिशा खुद तय करता है और समझने वाले समझ जाते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो उस हवा को नहीं समझ पाते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि और शेयर का लेवल आपने ऑब्जर्व करना है या चार्ट से देखना होगा कि ये कहाँ से बाउंस करेगा और इसका मिनिमम कहाँ तक जाएगा, उसी लेवल पे खरीदेंगे तो तब प्रॉफिट होना जरूरी। तो ये सारे कम्बिनेशन है, कोई एक थ्योरी नहीं इसके लिए कि बहुत यही होना चाहिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि ये शेयर कहाँ से, इसकी वर्थ कितनी है। कभी कभी पता नहीं चलता है कि 100 रुपये का शेयर भी 4000 चला गया, लेकिन हर शेयर में ऐसा नहीं होता। फिर कोई आंधी आ जाते तो वही 1000 आ जाएगा। तो सारी चीज़ें ये मार्केट में होती है और इसी के बेसिस पे मार्केट चलता भी है। तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होना मार्केट के लिए ठीक नहीं है, लेकिन अप एंड डाउन मार्केट का जाना जरूरी होता है। चाहे आप करेंसी मार्केट है, चाहे आपका इसका कमोडिटी मार्केट या शेयर मार्केट है, कोई भी कैपिटल मार्केट है, उसका जब तक उसमें अप डाउन नहीं होंगे उस मार्केट का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। लेकिन आपको उस अप डाउन का फ़ायदा उठाना है, कब बेचना कब खरीदना है। आप डे ट्रेडिंग में भी थोड़ा बहुत, लेकिन कम वॉल्यूम में कीजिए। शुरू में आप करते हैं तो डमी ट्रेडिंग करिए, ये भी बोल रहे हैं कि थोड़ा डेमो कर दो। आप मान लो कि मैंने आज मारते के शेयर ले लिया, 10 शेयर लिया, 1 शेयर ले लिया, देखते हैं ये कितना जाता है आज की डेट पे। तो शाम 3 बजे तक ऑटोमेटिकली डे ट्रेडिंग में 3 बजे तक फिर वो अपना आपका प्रॉफिट और लॉस लेके और उसको वो कर देगा। आपके पास कोई शेयर नहीं है, लेकिन आप सेम डे बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, और आपको जो डिफरेंस होगा वही आपको मिलेगा या आपके उसमें से वो मार्जिन में से चला जाएगा। तो आपको डेमो करके भी देखना है। मैंने आज ये खरीद लिया, मैं खरीदता तो मेरे को लॉस होता है प्रॉफिट होता है, तो कुछ ऐसा भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर गुड इन्वेस्टिंग। आप किसी के कहने से मत कीजिए, अपना स्किल अपना नॉलेज बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग से इन्वेस्ट करते हो और आपका जो एसेट है कम ज़्यादा भी होता है तो आपको उसमें कुछ नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ योर डिसीजन, ऑनर योर डिसीजन और अपने डिसीजन के हिसाब से। क्योंकि आप म्यूचुअल फंड को दे देंगे और सेल और बाय का तो आनंद उठाता आपका पैसा, आपको पता नहीं चलता कब वो, यानी भी आप देखते रहेंगे। खुद करिए, अपनी जो बचत का पैसा है उस पैसे से और पैसा बनाने के लिए ही है, और पैसे से ही पैसा बनता है। नौकरी से कुछ पैसा आता है, उसमें से कुछ बचा के 10-15% बढ़ाने से अच्छे इन्वेस्टमेंट कीजिए लंबे समय के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट।